हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस छोटा सा वीडियो है। छोटी छोटी बातें मेरे मन में आई और आप सबको बताना चाहती हूँ कि एक पेशेंट के रूप में आश्रम में मेरी दिनचर्या कैसी है। मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह लगभग 3:30 बजे। नहीं, वैसे आश्रम में मेरे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कड़ी पाबंदी नहीं है समय को लेकर, लेकिन काफ़ी लंबे समय से मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, तो मेरी पक्की आदत बन चुकी है। सुबह उठकर सबसे पहले हमने किया अनुलोम विलोम और कुंभक प्राणायाम, लगभग 15 मिनट। उसके कुछ देर बाद मैंने लिया लगभग 1 लीटर एनर्जाइज्ड वाटर। एनर्जाइज्ड वाटर बनाने की विधि मुझे मेरे दोनों गुरुदेव ईशान महेश जी और रोशन सर ने सिखाई। धन्यवाद आप दोनों का। अब तक समय हो चुका था 4:15 सुबह के, और अब समय था मेरा सबसे फेवरेट काम करने का। एक बेटी का शरीर चाहे जैसा हो, जिस हाल में हो, धड़कता हमेशा अपने पापा के लिए है। तो फिर फटाफट हम पहुंच गए बाबा महाकाल के द्वार, किए उनके दिव्य दर्शन और की शिव मानस साधना लगभग 1 घंटे के लिए। हाय, कभी कभी ना मेरा बहुत मन करता है कि क्षीर सागर का सारा दूध चोरी करके मैं बाबा पर चढ़ा दूँ, फिर देखूँ कि ये कहाँ सोएंगे। क्योंकि कल रात पे सोने से पहले इनने मुझे ताना मारा था, माइकल जैक्सन का जाप छोड़कर गीत गोविंद गाना सीख ले। लेकिन मेरे जैसी उल्टी खोपड़ी को मेरे जेजे की ना दिखाई देने वाली टांग खींचने में बड़ा मज़ा आता है। इसलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले हम सुन रहे थे माइकल जैक्सन के रोमांटिक गाने। लेकिन इस वीडियो के ठीक नीचे मुझे घूर रही थी जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आँखें। ये पंगा ना लेने की सीरियस चेतावनी थी। इसलिए फिर हमने बड़े प्रेम से सुना और गुनगुनाया गीत गोविंद। अब तक बज चुके थे सुबह के लगभग 5:45। मेरी सहेली यानी मेरी केयरटेकर की नींद खुल चुकी थी। उसने मुझे थमाया टूथब्रश, टूथपेस्ट और स्पंज बाथिंग का सामान, सेंसिटिव स्किन के लिए एक अच्छा बॉडी वॉश, नर्म लूफा, एक नैपकिन, खाली टब और गर्म पानी। नहीं, मेरी केयरटेकर बिल्कुल भी आलसी या लापरवाह नहीं है, क्योंकि एक बेडरिडन पेशेंट को हमेशा इंकरेज किया जाता है अपना काम खुद करने के लिए, ताकि पेशेंट का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। आधी स्पंज बाथिंग मैंने कर ली और आधी मेरे केयरटेकर ने मेरी मदद की। उसके बाद रूम की सफाई वगैरह करते हुए सुबह हो गई। अब बारी थी मेरे रूटीन चेकअप की। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आने की दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। ये जो हमारे बड़े वाले ठाकुर जी हैं, वो तो सुबह सवेरे उठकर मुझे ताने वाने भी मार लिए। हाँ, और इनके ताने मुझे मेरी ज़िंदगी में सांस की कमी बिल्कुल महसूस होने नहीं देते। छोटे लाट साहब अभी तक सो रहे थे। किसी तरह 200-300 किसेज और हग्स देकर और हाथ पैर जोड़कर इन्हें उठाया। चलते फिरते यूँ ही इंटरनेट पर कुछ दिन पहले मैंने ये सुंदर सा रुमाल देखा था, तो सोच रही हूँ कि अब मैं भी कढ़ाई करना सीख लूँ। कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अब समय था नाश्ता करने का। नाश्ते में थी मेरी प्यारी इडली सांभर और सेवई का उपमा। आप जानते हैं, इडली खाने का एक सीक्रेट नियम है। इस नरम नरम गर्मा गर्म चांद जैसी इडली को 5 मिनट सांभर में छोड़ दीजिए, उसके बाद खाइए। इडली का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाश्ता ख़त्म करते ही मुझे मिला एक बहुत सुंदर सरप्राइज़। डॉक्टर अंकल ने मुझे भेजी है एक बहुत सुंदर और कीमती जाप माला। थैंक यू कोटेश्वर अंकल। जाप माला मिलने की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी। सोचा एक माला कर लूँ, लेकिन करने बैठी तो फिर समय का पता ही नहीं चला और लगभग 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए।
उसके बाद मुझे मिला प्रसाद का एक केला, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन केले से जुड़ी हुई एक बहुत रहस्यमय और सुंदर कथा है। इसे रंभा फल भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा रंभा शिव भक्त थी। प्रसाद में वो हर रोज़ महादेव को केला अर्पण करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने केले का नाम रंभा फल रख दिया और उसे अपना प्रिय फल बताया। वैसे क्या आप जानते हैं कि केले की उत्पत्ति महादेव के अवतार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुई थी। इसे कदली फल के नाम से भी जाना जाता है। इन सारी कथाओं का मनन करते हुए केला मेरे गले से नीचे उतर गया शांति से। केला खाने के बाद मैंने अपने हाथों पैरों की हल्की कसरत की। मेरा हाथ जो लगभग बेजान था, अब थोड़ा थोड़ा वज़न उठा पा रहा है और इस परफ्यूम की बोतल को पकड़ पा रही हैं मेरी उंगलियां, जो कि थेरेपिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा लक्षण है। अब समय था दोपहर का खाना खाने का, जिसमें थी करेले की सब्ज़ी, जिसे देखकर पहले तो मैंने बहुत गंदा मुंह बनाया। करेला खाने का मन किसका करता है? इसलिए पहले तो मैंने थाली बाजू में सरका दी बहाना बनाकर। लेकिन ऐसा करते ही मेरे बगल में खड़े कृष्ण और अर्जुन ने मुझे तिरछी नज़रों से देखा, क्योंकि दोपहर का भोजन मिलने के 5 मिनट पहले इसी आध्यात्मिक उपन्यास में से एक प्रसंग पढ़कर मैं व्हाट्सएप पर एक मित्र को बता रही थी। प्रसंग था बेस्वाद खाने में भी परमात्मा के अस्तित्व का। आध्यात्मिक उपन्यास सिर्फ पढ़कर दूसरों को प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक उपन्यास में पढ़े गए गहरे सूत्रों को समझकर आत्मसात करके व्यक्तिगत जीवन में भी उतारना होता है। सखा तो मानो जैसे मेरी छाती पर ही चढ़ गया। अच्छा ठीक है, करेला भी खा लूँगी, लेकिन एक शर्त है। करेला खाने के बाद पूरा एक लड्डू खाऊंगी, पूरे का पूरा, सिर्फ मेरा। अच्छा, वैसे इनसे मिलिए, ये है कृष्णा अंकल। ये हमेशा इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि मैं समय पर अच्छी तरह से खाना खा लूं और मेरे कमरे में सब कुछ साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। तस्वीर में कृष्णा जी मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आध्यात्मिक उपन्यास की व्याख्या इन्हें बहुत अच्छी लगी। आपके प्यार, प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। उसके बाद जब मुझे थोड़ा समय मिला तो आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैं एडिट कर रही थी अपने गुरुदेव रोशन सर का सिंगिंग बोल मेडिटेशन। ये दिमाग और शरीर को दर्द और तनाव से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करता है। रोशन सर के वीडियो एडिट करना सबसे मुश्किल काम है। सिंगिंग बोल की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान लग गया और आंखें बंद हो गई, और जब मेरी आँख खुली तो 3-4 घंटे बीत चुके थे और अब तैयार होकर फिजियोथेरेपी कराने का समय था। फिजियोथेरेपी कराने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द और थकान हो रही थी, तो फिर मैंने कुछ देर टीवी पर अपना प्यारा शिनचैन और जय जगन्नाथ देखा और बिना खाना खाए सो गई। मुझे सच में भूख नहीं थी। तो ये थी आश्रम में मेरी छोटी सी दिनचर्या। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। एक बात और, क्या हो अगर कोई बीमार भी हो और नास्तिक भी, यूट्यूब पर मुफ्त में आचार्य रजनीश ओशो के बहुत अच्छे प्रवचन हैं। उनकी बातें सुनकर आत्मा एक अलग तरह की क्रांति और जोश का अनुभव करती है। ट्राई कीजिएगा।